डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन जायसवाल। आज हम लोग जो ईबीएस का जो थर्ड लेसन है, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका मैंने पीडीएफ आपको बना के भेज दिया है और इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चन थे, उसको मैंने सॉल्व करके भेज दिया है। आज हम लोग इसका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चैनल को आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला जो है क्वेश्चन वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, मतलब आपको आंसर अधिक से अधिक शब्दों में लिखना है जितना आप जानते हो। ठीक है, जितना आप जानते हो उस क्वेश्चन के बारे में आपको उतना लिखना चाहिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट इफेक्ट्स डज मॉडर्न एग्रीकल्चर हैव ऑन आवर इन्वायरमेंट। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक मॉडर्न एग्रीकल्चर और दूसरा जो ओल्ड था, चाहे उसको एंशिएंट बोलते हैं। तो एंशिएंट टाइम में एग्रीकल्चर होते थे, तो आप जानते हैं कि उस समय ट्रैक्टर का, खाद का, इरिगेशन का उतना अधिक प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे बहुत ही कम प्रोडक्शन होता था। लेकिन मॉडर्न एग्रीकल्चर में आज आप देखेंगे तो अधिक से अधिक खाद का प्रयोग किया जाता है, ट्रैक्टर्स का प्रयोग किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है, इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जब मॉडर्न एग्रीकल्चर हम करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते हैं। तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है कि नहीं करता है, उसी को हमको बताना है कि व्हाट इफेक्ट्स, मतलब क्या इफेक्ट्स डालता है डज मॉडर्न एग्रीकल्चर हैव ऑन इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मॉडर्न एग्रीकल्चर हमारे इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करता है या क्या प्रभाव डालता है, इसको हमको पढ़ना है। तो आंसर देखिए इसका। तो द मॉडर्न एग्रीकल्चर पॉल्यूटेड द एयर, वाटर, सॉयल ड्यू टू ओवर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। एयर, सॉयल आर द पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर में हम अधिक से अधिक किसका प्रयोग करते हैं, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का। केमिकल फर्टिलाइजर्स का करते हैं, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो जो केमिकल्स फर्टिलाइजर्स होते हैं या पेस्टिसाइड होता है या अधिक से अधिक इरिगेशन होता है, ये हमारे जो इन्वायरमेंट के पार्ट्स हैं उसको क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है, उसको प्रदूषित करता है। किसको, एयर को, वाटर को, सॉइल को। तो जो मॉडर्न एग्रीकल्चर होता है, अगर हम सिंपली बात करें कि मॉडर्न एग्रीकल्चर जो होता है वो हमारे एयर को, वाटर को और सॉइल को क्या करता है, पॉल्यूटेड करता है। ठीक है, और एयर, वाटर और सॉइल क्या हैं, हमारे इन्वायरमेंट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है कि हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन, सबसे पहले आपको डिफॉरेस्टेशन समझना चाहिए कि व्हाट इज ए डिफॉरेस्टेशन। तो अधिक से अधिक पेड़ों की जब कटाई की जाती है, अधिक से अधिक हम पेड़ों को जब काटते हैं, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन कहलाता है। तो कैसे डिफॉरेस्टेशन जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करता है। अधिक कहने का मतलब है सिंपल कि हम अधिक से अधिक पेड़ काटते हैं, इससे हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आंसर, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन ऑक्सीजन इज डिक्रीजिंग, अ लॉट ऑफ एनिमल्स बिकेम डिस्ट्रॉय एंड लॉस्ट, shelters of animals and trees became destroyed, etc. are the effect of the environment। देखिए, अगर हम अधिक से अधिक पेड़ों को काटेंगे तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहला होगा कि हमारा जो ऑक्सीजन लेवल होगा वह डिक्रीजिंग होगा, वह हमारा ऑक्सीजन जो लेवल होगा वो घटेगा, दिन प्रतिदिन कम होता जाएगा। ठीक है, अ लॉट ऑफ एनिमल्स बिकेम डिस्ट्रॉय, और जानते हैं ना जंगलों में अधिक से अधिक एनिमल्स होते हैं, वह जब जंगल साफ़ होगा तो वह एनिमल्स क्या हो जाएंगे, या तो भाग जाएंगे या तो वह नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जंगल जो होता है वो बहुत सारे एनिमल्स और ट्रिब्स, जो जनजातियाँ होती है, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनका निवास होता है। तो जंगल के ख़त्म होने के बाद ये भी प्रजातियाँ, यह जातियाँ जो होती हैं और एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं।
तो ये सारे डिफॉरेस्टेशन के इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हम अधिक से अधिक पेड़ काटेंगे तो ये सारी प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ेगा कि जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो कम होता जाएगा, बहुत सारी एनिमल्स और बहुत सारे आदिवासी लोग ये क्या हो जाएंगे, मारे जाएंगे या छोड़ करके इस स्थान को गायब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वह है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है या बहुत कम भी नहीं लिखना होता है। आप औसत लिखिए, 20 शब्द में, 15 शब्द में, 25 ऐसे लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह कह रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन वाटर। कि व्हाट इज़ द इफेक्ट मतलब क्या प्रभाव है, ऑफ एग्रीकल्चर मतलब खेती का, ऑन वाटर मतलब पानी के ऊपर। अगर हम अधिक से अधिक खेती करते हैं तो उसका हमारे पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन वाटर, पानी के ऊपर। अगर हम खेती करते हैं तो उसका पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि खेती में पानी का यूज होता है, अगर हम अधिक से अधिक खेती करेंगे तो पानी का लेवल जो होगा वो क्या होगा, डाउन होता चला जाएगा। आंसर देख लीजिए, एग्रीकल्चर affected the water in many ways as more usage of water, more pesticides and fertilizers polluted the waters। पहला चीज़ कि अधिक से अधिक जब खेती करेंगे तो पानी का लेवल जो होगा वो नीचे चला जाएगा। दूसरा चीज़ है कि एग्रीकल्चर करेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, उसमें खादर का प्रयोग करेंगे अधिक से अधिक, तो उससे हमारा वाटर जो होगा वो क्या होगा, पॉल्यूटेड होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका, कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में आपको डिफरेंस लिखना है। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब मिश्रित खेती इसको बोलते हैं। इट इज़ ए कल्टिवेशन इन द विच 2 or more क्रॉप्स ग्रोज साइमल्टेनियसली इन द सेम लैंड, नॉट नेसेसरी इन द सेम ईयर रो। कि मिक्स्ड क्रॉपिंग जो होता है या मिश्रित खेती होता है वह एक ही खेत में, सेम लैंड में ही एक से अधिक फसलों को बोना होता है। अर्थात जब एक ही खेत है और इसी में हम कई प्रकार के फसल को बोते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स क्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से लाइनिंग में ऐसे ऐसे बोया जाएगा। कहीं भी ऐसे जैसे आप देखते होंगे गेहूँ के खेत में आपको सरसों छींट दिया जाता है, सरसों का जो होता है उसको छींट देते हैं, सरसों भी डाल देते हैं, तो इसको मिक्स क्रॉपिंग बोलेंगे। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, दिस मेथड इज सिमिलर टू मिक्स्ड क्रॉपिंग बट इन दिस मेथड डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोज इन द डिफिनिट रोज पैटर्न। मिक्स्ड क्रॉपिंग और इंटर क्रॉपिंग में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, इसमें भी 2 फसलें लगाई जाती है तो ठीक है, लेकिन इसमें व्यवस्था जो होता है इंटर क्रॉपिंग में हम फसलों को क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से रोपते हैं। जैसे आप मक्का वाला देखते हो, मक्का की खेती एकदम सीधे ऐसे ऐसे की जाती है, एकदम लाइनिंग से की जाती है, लेकिन उसी बीच में कहीं दूसरा भिंडी लगा देते हैं, उसी में कहीं और दूसरा चीज़ टमाटर लगा देते हैं लाइनिंग से ही, ऐसा नहीं कि इधर उधर लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। अर्थात मिक्स्ड क्रॉपिंग की तरह भी होता है लेकिन इसमें व्यवस्थित तरीके से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि व्हाट आर द एडवांटेजेज ऑफ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, एडवांटेजेज मीन फ़ायदा, क्या क्या फ़ायदा है क्रॉप रोटेशन का। तो क्रॉप रोटेशन आप जानते हैं फसल को चेंज करके बोना, एक इस बार गेहूँ बोए तो अगली बार मक्का बोए, उसके बाद धान बोए, उसके बाद गेहूँ बोए, ऐसे फसलों को चेंज करना ही क्रॉप रोटेशन कहलाता है। तो क्रॉप रोटेशन से क्या फ़ायदे होते हैं, आंसर देखिए इसमें राइट योर सेल्फ इन द फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 125। देखिए एडवांटेजेस ऑफ द क्रॉप रोटेशन, आपका जो बुक है ना उसके पेज नंबर 125 पे वो लिखा हुआ है, साफ साफ वो लिखा है, आप वहाँ से देख करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा और उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मॉडर्न एग्रीकल्चर। आपको लिखना है मॉडर्न एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा लिखना है। तो आंसर टॉपिक है मॉडर्न एग्रीकल्चर। इन मॉडर्न एग्रीकल्चर वी यूज्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स, फर्टिलाइजर्स
पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेसर, कंबाइंड एंड गुड इरिगेशन फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप्स। देखिए मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपको शुरू में ही बता दिए थे कि मॉडर्न एग्रीकल्चर और एंशिएंट एग्रीकल्चर में क्या अंतर होता है। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में आपका जो बीज होते हैं उसको हाई यील्डिंग बीज का प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक खाद का प्रयोग किया जाता है, अधिक से अधिक पेस्टिसाइड से प्रयोग किया जाता है, इरिगेशन का प्रयोग किया जाता है, जिससे अधिक से अधिक प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक, अब आपका जो है वह है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब जिसका आंसर आपको ज़्यादा नहीं लिखना होता है, कम टू द पॉइंट, एक शब्द या एक लाइन में, मैक्सिमम एक शब्द या एक लाइन। जैसे क्वेश्चन है ये वेरी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन मतलब भूमि अपरदन। भूमि अपरदन मतलब भूमि का ऊपरी भाग जो कट जाता है, कट के हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से बह जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमि इरोजन बोलते हैं। तो आंसर देखिए, सॉइल इरोजन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, इट इज अ फॉर्म ऑफ अ सॉइल डिग्रेडेशन। कह रहे कि सॉइल इरोजन क्या होता है कि सॉइल इरोजन जब भूमि के ऊपरी भाग जो होते हैं वह कट करके डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। कट करके मान लीजिए यहाँ पे हमारा खेत था, बहुत ही उपजाऊ है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया खेती होता है इस पर, लेकिन बारिश हुआ तो क्या हुआ कि ये चाहे बाढ़ आ गया, चाहे बारिश आ गई बहुत तेज़, तो इसकी जो ऊपरी मिट्टी होगी ना, कट करके यहाँ बह जाएगी, कट के बह जाएगी। तो जब कट करके बह जाएगी तो यहाँ पे मिट्टी क्या हो जाएगी, यहाँ मिट्टी का क्षेत्र जो होगा वो नीचे चला जाएगा, खाली हो जाएगा, और ये मिट्टी जो होगा वो यहाँ पे चला आएगा, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो मिट्टी यहाँ पे चली आएगी। तो इसी को बोलते हैं सॉइल इरोजन। मिट्टी का ऊपरी भाग का जो कटाव होता है उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है कि व्हाट इज़ अ क्रॉप रोटेशन। अभी क्रॉप रोटेशन के बारे में हम आपको बताएं कि थोड़ा सा हम यहाँ पे बता देंगे, वहाँ से आपको लिखना था। आंसर देख लीजिए कि ग्रोइंग अल्टरनेटिवली टू आर मोर डिसिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप्स इन द सेम फील्ड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। का वही कहने मतलब है कि विभिन्न प्रकार के फसलों को बदल करके खेती करना, मतलब इस बार गेहूँ किए तो अगली बार धान किए, अगली बार मक्का किए, तो ऐसे अगर खेती हम करते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं। ठीक, कर रहे हैं कि व्हाट इज़ फर्टिलाइजर्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है, मतलब खाद क्या होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स आर दोज सबस्टेंसेज विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। फर्टिलाइजर हुआ होता है जो सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। सिंपल एक परिभाषा है कि फर्टिलाइजर्स वो होता है, खाद वो होता है जो भूमि के उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं। तो द केमिकल सब्सटेंसेज विच किल हार्मफुल इंसेक्ट्स या पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स, जैसे DDT, BHC। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, तो पेस्टिसाइड्स वो होता है जो हमारे खेती के लिए अनावश्यक जो इंसेक्ट्स होते हैं, अनावश्यक इंसेक्ट्स, हार्मफुल इंसेक्ट्स, जिसे हम हार्मफुल इंसेक्ट्स भी बोल सकते हैं। तो जो अनावश्यक या हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको क्या करता है, पेस्टिसाइड्स ख़त्म कर देता है, मार देता है, तो उसी को हम पेस्टिसाइड्स बोलते हैं। जैसे DDT, BHC, ये विभिन्न प्रकार के पेस्टिसाइड्स हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट आर द वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स क्या होता है, ये सब डिफिनीशन पूछा हुआ है, आपको एक एक लाइन में उसको लिख देना है। तो आंसर होगा आपका कि वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर स्प्रेड ओवर द फील्ड्स टू गेट रीड ऑफ सीड्स। मतलब वीडिसाइड्स वो होता है जिसको स्प्रेड किया जाता है, कहाँ से, ओवर द फील्ड्स टू गेट रीड ऑफ वीड्स। मतलब अच्छी प्रकार के जो बीज होते हैं उनको सेव करने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए उस पर छिड़काव किया जाता है, मतलब जिससे बीजों को बचाया जाता है। इसका मेन टारगेट होता है बीज को बचाना, जो बीज सीड्स होते हैं उसको बचाना। तो जब उस बीज को बचाने के लिए जो प्रोसेस होता है ना, उसी को वीडिसाइड्स के नाम से हम जानते हैं। वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स, मतलब ये विभिन्न प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिससे हम बीजों को क्या करते हैं, सेव करते हैं। जैसे एग्जांपल है 2,4-D, ये सब क्या है, ये वीडिसाइड्स हैं जिससे हम फसलों को क्या करते हैं, जिससे हम बीजों को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्सरसाइज है वह यहीं पे कंप्लीट होता है।
और आपको कोई भी अगर कुछ इंक्वायरी होगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा।